हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। गाइस ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर का भी पार्ट 1 हो चुका है, तो उसे भी जाके देख लेना, पार्ट 2 जल्दी हो जाएगा। तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम समझेंगे लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन क्या होता है। उससे समझने से पहले हमें एक बेसिक डेफिनेशन समझनी चाहिए लाइट की व्हाट इज लाइट, लाइट क्या होती है। आप में से बहुत से लोग कहोगे कि लाइट जो होती है वो हमें सन से मिलती है, जो हमारे रूम में होती है, जो हमसे बल्ब बल्ब हम जलाते हैं वो लाइट होती है, और जो क्लाउड से हमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट की फॉर्म में आती है, लाइटनिंग जो होती है वो भी लाइट होती है। लेकिन व्हाट इज द स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ लाइट, की लाइट की स्पेसिफिक डेफिनेशन आखिर होती क्या है। So, light is the energy which enable us to see objects around us is called light. So, light एक एनर्जी है जो हमारे चारों ओर जो ऑब्जेक्ट हैं उन्हें देखने में हमारी हेल्प करती है, उसी को हम कहते हैं लाइट। अब लाइट हो गया, अब लाइट के बाद आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के समझने से पहले हमें एक बेसिक चीज समझनी चाहिए। लाइट क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ओके, लाइट जो होती है हमारी वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लेकिन गाइस अगर हम क्या करें, लाइट के पाथ में, जो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, अगर हम उसके पाथ में एक ओपेक ऑब्जेक्ट जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, अगर उसको प्लेस कर दें लाइट के पाथ में, तो क्या होगा, क्या लाइट उसके आर पार चली जाएगी, स्ट्रेट लाइन में ही जाएगी? नो, जो लाइट होगी उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, वो उस पर स्ट्राइक करके बैक यानी दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी, उसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। हमें से सिंपलेस्ट वे में समझें, अगर लाइट के पाथ में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा है और अगर लाइट उस पर स्ट्राइक करती है तो वो सीधी ना जाके एक दूसरी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, जिसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। यही फिनोमेना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। अब आते हैं हम गाइस अपने मेन पॉइंट में, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, की लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है। सो द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट एक पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो बाउंस बैक हो जाती है। बाउंस बैक यानी वो दूसरी डायरेक्शन में मूव हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ये लाइट आई, ये पॉलिश सरफेस है, इस पे लाइट आई तो ये क्या होगा, दूसरी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब गाइस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 3 लॉज हैं, इसको हम और समझ लेते हैं। अब गाइस हम समझेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, जो रिफ्लेक्शन जो हमारा हुआ था लाइट का बाउंसिंग बैक, उसके लॉज क्या होते हैं। सो गाइस ये आप सपोज करिए यहाँ पर एक पॉलिश सरफेस है, अगर इससे जो हमारी लाइट आ रही है, ये इंसिडेंट रे आई, सबसे पहले लाइट को जो हमारी ये जो लाइट इस पे स्ट्राइक कर रही है ना, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। और जब लाइट बाउंस बैक करके जाती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ना कि रिफ्लेक्टेड रे। ओके गाइस, सो जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये इनके बीच का जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। इक्वल कैसे हम देखेंगे कि ये इक्वल है, तो गाइज हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक इमेजिनरी ड्रॉ करते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो हमने यहाँ पे एक इमेजिनरी ड्रॉ करी जिसको हमने बोला नॉर्मल। तो नॉर्मल के बीच का इंसिडेंस, ये लाइट गई और लाइट और नॉर्मल 90 डिग्री पे होगी, यहाँ पर नॉर्मल हमारी परपेंडिकुलर होती है। तो जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो हमारा एंगल ऑफ नॉर्मल और हमारी रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो गाइज ये दोनों जो एंगल होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों इक्वल होते हैं एक दूसरे के। तो ये हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला पार्ट, यानी पहला ये लॉ है रिफ्लेक्शन का। सेकंड लॉ इट स्टेट्स दैट नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। ये तीनों जो हमारी रेज हैं ये सब एक ही प्लेन में लाई करती हैं। सो गाइस ये होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो गाइस अब है हमारे स्फेरिकल मिरर्स की। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? सो गाइस स्फेरिकल मिरर्स ऐसे मिरर होते हैं, अगर हम एक पूरे स्फेयर का छोटे से छोटे पार्ट लें दो, तो एक पार्ट होगा जो हमारा कर्व्ड इनवर्ड होगा, यानी वो अंदर की साइड कर्व्ड होगा, और एक पार्ट होता है जो हमारा कर्व्ड आउटसाइड, यानी वो कर्व्ड आउटसाइड की वो कर्व्ड आउटवर्ड होता है। सो ये जो इनवर्ड होता है उसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और जो आउटवर्ड होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर।
इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कॉनकेव, एक केव का हमें इमेजिनरी बन रही है कि एक केव की इमेज बन रही है हमारे माइंड में कि ये केव बन गया। केव का मतलब इनवर्ड, इनवर्ड की तरफ वो होगा, और कर्व वो इनवर्ड की तरफ होगा, और जो हमारा कॉन्वेक्स है वो आउटवर्ड की तरफ होगा। तो गाइस यही थे हमारे स्फेरिकल मिरर्स। अब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर जो हमारी इमेज फॉर्म करते हैं गाइस, हम उन्हें देखेंगे कि कॉनकेव मिरर कैसी इमेज फॉर्म करता है और एक कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज फॉर्म करता है। इन दोनों को हम समझेंगे आगे वाले टॉपिक में। सो गाइज अब हम इसकी इमेज फॉर्मेशन पहले इनकी कुछ जो इनकी कुछ पार्ट्स हैं उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइज पहला पार्ट है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर दोनों में ही हम ले रहे हैं। जो हमारा कॉनकेव मिरर हो, हम पहले कॉनकेव मिरर लेते हैं। इसका जो सेंटर होता है, कॉनकेव मिरर का जो सेंटर होता है उसे हम बोलते हैं पोल। पोल बोलते हैं हम इसके सेंटर को। और गाइज कॉनकेव मिरर का, और इससे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि होती है लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, जो आपको यहां दिख भी रही होगी। हम लाइन को ड्रॉ करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस का मिड पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस का मिड पॉइंट क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पॉइंट पोल तक। पोल क्या था हमारा? कॉनकेव मिरर का सेंटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस का जो हमारा वो है सेंटर। इनके बीच का, अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इनका जो डिस्टेंस है, इसके बीच का जो पॉइंट होगा उसे हम कहेंगे फोकस, जिसको हम कहते हैं फोकस। और गाइस फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर का ट्वाइस होता है, यानी सेंटर ऑफ फोकस इज इक्वल टू 2CF 2F बोल सकते हो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का ट्वाइस होता है। और गाइस एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट, कि हमारा ऑब्जेक्ट किस जगह पे प्लेस है। एक ऑब्जेक्ट होता है हमारा इन्फिनिटी पे प्लेस है, या फिर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले प्लेस है, फोकस पर प्लेस है, फोकस और पोल के बीच में प्लेस है। तो ये गाइज हम इमेज फॉर्मेशन में देखेंगे इन दोनों की। और ये जो फोकस, कर्वेचर, पोल और ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, ये सभी हमारे अप्लाई होते हैं कॉन्वेक्स मिरर में भी। कॉन्वेक्स मिरर में भी उसका कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर होगा पोल, और प्रिंसिपल एक्सिस का सेंटर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका मिड पॉइंट होगा फोकस, और ऑब्जेक्ट तो हमारा कहीं भी रखा होगा। तो गाइस जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा, कि हम उसे कैसे देखेंगे, कि जब मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो उससे लाइट आ रही है, तो कहाँ इमेज फॉर्म हो रही है, तो हम उसे देखेंगे इमेज फॉर्मेशन में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये होता है इसका पार्ट 1 क्लियर। नेक्स्ट पार्ट में हम इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, यानी कॉनकेव मिरर बाय कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे। And thank you very much for seeing my video, and please support our channel guys. Thank you very much.